Hello बच्चों, I am Preeti, your physics educator. Welcome you all on NEET Phoenix by an Academy. So as you know भाई नीट की काउंसलिंग हो चुकी है शुरू, और अगर आपको भी BMS के थ्रू डॉक्टर बनना है, आपको BMS की डिग्री लेनी है, अगर आपको आयुर्वेदा के थ्रू लोगों का एक लॉन्ग टर्म इफेक्टिव इलाज करना है तो आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। अगर आपको पूरा इन एंड आउट जानना है BMS के बारे में, ठीक है जी। देखो आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में आपको पता है आयुर्वेदा बहुत अच्छे से ऊपर निखर कर आ रहा है। आयुर्वेदा की एग्जिस्टेंस बहुत टाइम से है और रहेगी भी, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है बीमारियों को ठीक करने का, और ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है, राइट। तो इसलिए भी शायद लोग आजकल आयुर्वेदा की तरफ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एलोपैथिक, ठीक है। अगर आप बात करेंगे भाई BMS और BDS के बारे में, तो आपको पता है आजकल बच्चे ज़्यादातर BMS को ही ऑप्ट आउट कर रहे हैं। रीज़न भी कि लोगों का इस पर बिलीव बनता जा रहा है और ये अच्छा आने वाले टाइम में एक अच्छा आपको करियर ऑप्शन दे सकता है। तो आइए जानते हैं बच्चे हम BMS के बारे में, इसके कॉलेजेस के बारे में, इनके कॉलेजेस की फीस के बारे में। लेकिन BMS को फर्दर जानने से पहले सबसे पहले बच्चे आपको क्या पता होना चाहिए कि BMS क्या मतलब, BMS इज स्टैंड फॉर व्हाट, ठीक है। BMS बच्चा क्या होता है आपका, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जब आप आयुर्वेदिक जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, जब आप उनको समझ के उनके थ्रू आपको इलाज करना सिखाया जाएगा, किसके अंदर बच्चे BMS के थ्रू, ठीक है। BMS ये आपकी डिग्री का नाम होने वाला है। आगे देखते हैं क्या है। देखो अगर हम BMS के बेटा पर्टिकुलर्स के बारे में बात करें, ठीक है, BMS के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है बच्चे। ये एक अंडर ग्रेजुएट आपकी डिग्री होने वाली है, UG डिग्री आपका आएगा इसके अंदर आपका, जैसे कि आप अदर एलोपैथिक में MBBS करेंगे, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन बच्चा जो है आपके पास 5.5 ईयर रहती है। और अगर आप इसके सिलेबस की बात करें कि आप इसमें क्या क्या जानने वाले हैं, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, तो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है मॉडर्न एनाटॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिन, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ENT, फोरेंसिक मेडिसिन, बॉटनी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी, ठीक है। ये आपका कुछ सिलेबस रहने वाला है। ये मैंने आपको मोटा मोटी बताई है। आपको डिटेल आपको जब आप एडमिशन लेंगे उसमें आपको पूरा डिटेल ब्रोचर में सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। ये तो मैं आपको सिर्फ एक इन एंड आउट आइडिया बता रही हूँ जो आपको एडमिशन लेने से पहले कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेटा आपको 1 साल की इंटर्नशिप मैंडेटरी है, वो आपका दोनों में होता है, ठीक है ना। इंटर्नशिप तो आपको करनी ही होती है, जिसे आप प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको जब आपकी ये डिग्री पूरी हो जाएगी तो यहाँ आपको क्या टाइटल मिलेगा, यहाँ बच्चे आपको वैद्य का टाइटल मिलता है, ठीक है। आप आयुर्वेद के थ्रू आप कहते हैं ना वैद्य जी के पास जा रहे हैं, तो वैद्य का यहाँ पे बच्चे आपको टाइटल मिलेगा। इस डिग्री के अंदर आपका फोकस किस चीज़ पे रहेगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से बच्चे, इस डिग्री के अंदर आपका पूरा फोकस आयुर्वेदा पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ट्रीटमेंट कोर्स फॉर वेरियस डिजीज, इस आयुर्वेदा के थ्रू ही आप बच्चे अलग अलग डिजीज का ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद लेट सपोज अभी आपके कानों में काफ़ी न्यूज़ आती होगी, अरे BMS करके क्या करेगा, कोई करियर ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। BMS करने के बाद भी बेटा आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। BMS एक आने वाला मतलब एक अच्छा करियर होने वाला है आपका आने वाले टाइम में, क्योंकि एज यू नो हम लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है, ठीक है। हम लोगों का खाना पीना जो है पहले की तरह नहीं रह गया है, ठीक है। तो हमें एक इफेक्टिव आने वाले लोगों को, आने वाले टाइम में जो हम लोगों का हाल होने वाला है, हमें डेफिनेटली एक इफेक्टिव इलाज चाहिए होगा, एक नेचुरल तरीके से, वो भी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन रहने वाला है। बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ कि BMS की डिग्री को आप हल्के में मत लेना, ठीक है। करियर ऑप्शन बेटा आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें फिजिशियन बन सकते हैं, जो आप वैद्य, जो आप पेशेंट्स का इलाज करेंगे। आप इसमें बच्चे दवाइयाँ बना सकते हैं, ड्रग्स जो होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं उन्हीं को ड्रग्स भी कहा जाता है, ठीक है। आप वो दवाइयाँ बना सकते हैं। आप मेडिकल फर्दर रिसर्च कर सकते हैं इसके अंदर। आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, आप लेक्चरर हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसा नहीं है BMS करके आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आती है कि भाई काउंसलिंग कौन करवाएगा, ठीक है। BMS की काउंसलिंग बच्चे आपका कौन करवाएगा,
करवाता है? ये आपका बच्चे आयुष करवाता है। कौन कौन करवाता है? आयुष आपका BAMS की काउंसलिंग करवाता है। देखो 2 तरीके की काउंसलिंग आप देखते हो, एक होता है आपका ऑल इंडिया कोटा और एक बच्चे आपका होता है स्टेट कोटा, है ना, ये आपको पता है ये चीज़। ऑल इंडिया में 15% और स्टेट में आपका 85% निकल कर आता है, ठीक है। अगर बच्चे हम लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर का कुछ कट ऑफ मेरे प्यारे बच्चे आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। अगर हम जनरल को देखें बच्चे, अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में आपका कुछ 93,248 के अराउंड लास्ट कट ऑफ थी। लास्ट वाली बता रही हूँ मैं, ठीक है, जो एंडिंग वाली काउंसलिंग होती है आपकी। EWS में बच्चे आपका 96,165 थी। OBS में बच्चे आपका ये आपका 90,019 था। SC में बच्चे आपका ये कुछ 2 लाख के करीब, ठीक है, और ST में बच्चे आपका कुछ ये 3,35,525 था, ठीक है। अब एज यू नो कि इस साल कंपटीशन काफ़ी अच्छा खासा रहा है, तो आप बच्चे इस 93 को किस पे ले आओ? 93 को बच्चे आप अप्रॉक्सीमेट 90 पे ले आओ, ठीक है। इस 96 को आप किस पे ले आओ? इस 96 को बच्चे आप 92 93 पे ले आओ। 90 इस 90 को बच्चा मतलब 10 अपने आप ही इसमें फर्दर आप कम कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इस साल कंपटीशन अच्छा खासा रहा है, ठीक है, तो रैंक तो डिफर करेगी। अब बच्चे आते हैं, अगर हम इनमें कॉलेजेस के बारे में जाने, आपको पता है पहले सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस होती है बच्चे की वो यही होती है कि भाई हमें किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि वहाँ पे एक तो फीस स्ट्रक्चर कम होता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, और बाकी वहाँ का जो मतलब सिस्टम होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि प्राइवेट कॉलेजेस का या डीम्ड कॉलेजेस का नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक अपनी ही बात होती है, ठीक है ना। वहाँ पे एक आप एक कह लो एक बिलीव फैक्टर जो होता है वो आपका अच्छा एक बिलीव फैक्टर क्रिएट होता है, ठीक है। अगर आप कॉलेज नेम बच्चे, अगर आप BMS के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट दी है, ठीक है। IMS BHU वाराणसी, ठीक है, इसके आप नाम नोट कर लेना जो आपको अपनी प्रेफरेंस में लिखने होंगे, ठीक है। IMS हो गया। दिल्ली में भी बच्चे एक आपका CBP आयुर्वेद चरक संस्थान है, ठीक है बच्चे, और एक आपका दिल्ली में आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी में है। आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक लखनऊ में भी है। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है आपका जयपुर में, ये काफ़ी अच्छा है। ये 2 तो आपके काफ़ी अच्छे हैं, एक ये जयपुर वाला, सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कहते हैं ना प्रेफरेंस वाली बात, ठीक है। और ये आपका आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज दिल्ली में, मेरे घर से अप्रॉक्सीमेट 3 किलोमीटर। इवन मैं भी इसमें गई हुई हूँ अपने लिए दवाइयाँ लेने के लिए, काफ़ी अच्छी इफेक्टिव दवाइयाँ थी, ठीक है, नो डाउट। चलो अब आगे अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर, ठीक है, DSRRAU जोधपुर, ठीक है, श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? तो आगे देखते हैं बच्चा इसमें क्या है, ठीक है। आगे बच्चे अगर हम डीम्ड कॉलेज की बात करेंगे तो बच्चे डीम्ड कॉलेज में ना पहली बात तो आपका कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक है। 100% मतलब कोई भी एडमिशन ले सकता है डीम्ड कॉलेज में। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कोई कोटा मिलेगा या रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डीम्ड कॉलेज की बच्चे जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी आपको बेहतर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जो भी बच्चे आपका 100% सीट्स जो भी अलॉट होंगी आपको इन कॉलेजेस के अंदर वो AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैं कुछ टॉप बता देती हूँ। हाँ, इनकी ट्यूशन फ़ी बच्चे जो होती है ना, इनकी फ़ीस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर बाकी खर्चे भी हो जाते हैं, हॉस्टल जाना आना जाना, ये सारे खर्चे ऐड डाउन करोगे तो ये आपको कुछ महंगा, कुछ क्या काफ़ी महंगा बैठता है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कंपेयर करोगे तो। अगर आप KLE मेडिकल यूनिवर्सिटी है बेटा कर्नाटका में, ठीक है, इसकी ट्यूशन फी 4,95,000 के है। एक बच्चे आपके पास भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी है पुणे में और डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ है पुणे में, ठीक है। ये सारी आपको मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी डीम्ड कॉलेज के बारे में बता रही हूँ। इसकी फीस बेटा आपके पास 5 लाख और 5,05,000 कुछ के DY पाटिल विद्यापीठ की, मतलब 5-5.5 लाख के करीबी आपकी फ़ीस बैठेगी। बाकी जो अदर एक्सपेंस होते हैं वो आप अपने एक आइडिया लेके ऐड ऑन कर लेना। डीम्ड कॉलेजेस की फ़ीस आपके पास कुछ ज़्यादा महंगी आती है। अब बच्चे आते हैं आपके पास किसके ऊपर,
अब बच्चे हम आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर, जो आपके पास प्राइवेट आयुर्वेदा आपको डिग्री देंगे, जो प्राइवेट कॉलेजेस है इसमें बेटा अलग अलग कोटा निकल कर आता है। इसमें आपको स्टेट का अलग होता है, ठीक है, और आपका ऑल इंडिया अलग होता है, ठीक है। अदर स्टेट के बच्चों को कितना एडमिशन देना है नहीं देना, ये स्टेट के अपने जो कॉलेजेस ओपन कर रहे हैं वो खुद वो अपना डिसाइड करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। इनकी फीस भी अच्छी खासी होती है, जैसे आपका पतंजलि आपने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है उत्तराखंड में, ठीक है। श्री धन्वंतरी कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपका चंडीगढ़ में है। दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपका पंजाब में है। अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय आपका पुणे में है। श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल आपका कर्नाटका में है। SGM हसन मेडिकल कॉलेज आपका बच्चे किस में है, ये कर्नाटका में है, ठीक है। ये आपके टॉप प्राइवेट कॉलेजेस थे। अब प्राइवेट कॉलेजेस में आपको कितना % कोटा मिलता है या नहीं मिलता, मतलब सीट्स का, ये आपको उस पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज के वेबसाइट पे ही जाके पता चलेगा। बात समझ में आ गई। वो वरी करता रहता है, ठीक है, सीट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए अब आते हैं बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। आपका तो इसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होता है, ठीक है, जो आपकी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ हैं बच्चे अच्छी खासी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, ये आपका कहाँ है बच्चे, ये आपका गोवा में है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर राजस्थान, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी आयुर्वेदा शिलोंग, ये मेघालय में है। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर, ये आपका बच्चे गुजरात में है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको बेटा, ये तो आपको ऊपर का था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि कौन से टॉप कॉलेजेस है, किस में आपको अपनी प्रेफरेंस रखनी है, ठीक है। BMS में आपके क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, कितने टाइम की आपकी इंटर्नशिप होगी, क्या आपको टाइटल मिलेगा, ठीक है ना, क्या आपके वो सिलेबस होगा, ये सारी बातें हमने इसमें डिस्कस करी। अगर आपको प्रॉपर, अब आपको BMS के लिए ना कहीं और नहीं जाना है, ठीक है, अगर आपको BMS के लिए पूरा मतलब पूरा डिटेल में चाहिए, पूरा डिटेल के लिए बच्चे आप क्या करें, ये जो मैंने आपको वेबसाइट बता रखी है इस पे जाओ, क्लिक करो और आपको पूरा जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा सेशन में, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो थैंक यू सो मच बच्चा, बाबा, टेक केयर। हम लोग मिलते हैं अपने नए सेशन में। टिल देन ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।